सावन का महीना चल रहा है और गाजियाबाद में सहित पूरे देश में इस समय कांवड़ यात्रा की धूम है। तो आप इस पावन पर्व पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सावन के महीने में जो भोले हमारे भक्त हैं भगवान शिव के, वो लोग जल लेकर और कांवड़ लेकर हमारे गाजियाबाद तो दुधेश्वरनाथ मंदिर में आके जल चढ़ाते हैं। तो ये आस्था है उनकी पूरी तरह से देश और धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। लेकिन मैं तो एक निवेदन करूँगा कि वो लोग जो कई कई बार से भी बहुत से लोग कांवड़ लेके आते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन बाद में देखने में आता है कि जितना धार्मिक होना चाहिए भगवान के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, उतना वो बहुत कम लोग हैं जो रह पाते हैं। तो मेरा तो निवेदन यही है कि आपकी पूरी आस्था है सनातन धर्म में, शंकर भगवान के प्रति आस्था है, तो निश्चित रूप से होनी भी चाहिए। और वह यही है कि आप पूरी तरह से सनातन धर्म के प्रति आस्थावान होइए और पूरे पूरे वर्ष, अगर हर साल लेके आते हैं आप, तो अगले साल तक या पूरे जीवन तक आप पूरी तरह सनातन धर्म के प्रति आस्थावान रहिए और सनातन धर्म को कैसे बढ़ाना है, कैसे बचाना है, उसके लिए प्रयत्नशील रहिए। क्योंकि केवल जल चढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। इस समय जो स्थिति है सनातन धर्म के लोगों की, सनातन धर्म की और हमारे देश की, बहुत विकट स्थिति है। क्योंकि उधर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग और भी कई जो पंथ बने हुए हैं, जो और धर्म बने हुए हैं, जो बटे हुए हैं, जो सनातन धर्म के लोग ही जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं कि हमारा धर्म अलग है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान सनातन धर्म को पहुंचा रहे हैं। उनका प्रयास है सनातन धर्म घटे, इसको नुकसान पहुंचे, सनातन धर्म के लोगों को बरगलाएं, उनका धर्मांतरण कराएं। खासतौर से मुस्लिम और ईसाई लोग धर्मांतरण करा के, लव जिहाद करा कर, लैंड जिहाद करा कर और बहन बेटियों पर गलत नज़र डालकर हमारे युवाओं का कत्ल करके हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, धर्म को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरे जितने भी शिव भक्त हैं और जितने सनातन धर्म के लोग हैं, सबसे निवेदन प्रार्थना है कि संकट को समझिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हम, क्योंकि उन्होंने टारगेट फिक्स किया हुआ है कि सनातन धर्म को तोड़ना है। सनातन धर्म के लोग जिसको माता कहते हैं, गौ माता का वध करना है। सनातन धर्म में बहन बेटियों का सबसे ज़्यादा सम्मान होता है, उनको लव जिहाद करके अपने घरों में लेके आना है। तो वो हमें शर्मिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनका ये टारगेट है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा क्या उद्देश्य है? तो मेरा सबसे निवेदन है, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमें क्या करना है। केवल जल चढ़ाने से, पूजा पाठ करने से काम चलने वाला नहीं है। जब तक आप देश को, धर्म को आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, तब तक देश और धर्म ये जहां है वहां भी नहीं रह पाएगा। तो अपना देश धर्म को बढ़ाने का प्रयास करें। अपने जो धर्म के, सनातन धर्म के लोग हैं, पिछड़े हुए, निर्धन, गरीब लोग हैं, उनको गले लगाइए, उनको सम्मान दीजिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। और ये जो सनातन धर्म के दुश्मन हैं, इनको कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे इनको तोड़ा जाए, वैसा प्रयत्न कीजिए। जनसंख्या हमारी बहुत कम होती जा रही है। हम केवल 1 या 2 बच्चों पर संतुष्ट हो गए हैं। वो लोग 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके हमारे धर्म पर, देश पर कब्जा करना चाहते हैं। तो उनके इसको जो उनका चलन है, चाल चलन है, जो उनकी नीति है हमें तोड़ने की और अपने आप को बढ़ाने की, हमारे देश पर कब्जा करने की, उसको आप समझिए और उसको खत्म करने का प्रयास कीजिए। और तभी हो सकता है जब हम अपने सनातन धर्म को बढ़ाएं, सनातन धर्म के मानने वालों के साथ प्यार के साथ, प्रेम के साथ, उनके दुख सुख में काम आए और अपने देश को बढ़ाएं। तभी ये संभव हो पाएगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में हमारे भोले भक्त, शंकर भगवान के जो भक्त हैं, जिनको भोले कहा गया है, वो लोग कांवड़ लेके और सब जगह पूरे हिंदुस्तान में भगवान शिव पे जल चढ़ाते हैं। उनकी पूरी आस्था है
और जिस दिन ये निश्चय कर लेंगे कि ये ठान लेंगे कि हमें सनातन धर्म के विरोधियों को सबक सिखाना है, तो निश्चित रूप से पूरा देश ये सनातन धर्मियों का हो जाएगा और हमारा जो भगवा ध्वज है वो ऊपर फहराएगा। मैं विनय कक्कड़ हूँ, पूर्व पार्षद हूँ और विश्व हिंदू परिषद का मेरठ प्रांत का विधि का संयोजक, मैं सह संयोजक हूँ विधि का। अच्छा, अभी आहूजा जी ने एक कांवड़ जो लेने जा रहे हैं शिव भक्त, उनसे एक अपील किया है। तो लगातार सनातन धर्म को खतरा है, वो मुस्लिमों से खतरा है, ईसाई मिशनरियों से खतरा है और अन्य कई मिशनरियाँ ऐसे आ चुकी हैं जिनसे खतरा है। लगातार सनातन के आदि काल से हमेशा टारगेट पे रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? आप देखिए, ये जो ईसाई हैं और ये मुसलमान, इनको हम विधर्मी बोलते हैं। ये जो विधर्मी हैं, ये आज से नहीं, एक लंबे समय से सनातन पर आघात कर रहे हैं और सनातन से इनका निरंतर आमना सामना हो रहा है। यदि आप भारत का इतिहास देखेंगे तो भारत का इतिहास देख करके आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से सनातन को इन्होंने आघात पहुंचाए हैं। परंतु अब सनातन जाग चुका है और सनातन के जागरण से ये विधर्मी अब घबरा रहे हैं। अब ये विधर्मी जो हैं, निरंतर इनसे हमारा संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष के कारण ये विधर्मी भी अब घबरा रहे हैं। अब सनातन में जो जागरण आया है, इस जागरण को हमारे शिव भक्त कांवड़िए और बल दे रहे हैं, ये और बल दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि करोड़ों करोड़ों लोग वहां से जल लेकर के निकल रहे हैं गंगा मैया का, और वो अपने अपने गंतव्य पर जाकर भगवान भोले के मंदिर में शिवलिंग पर वो जल अर्पित करेंगे और सबकी कामना उनकी, हमने कई कांवड़ियों से बात करी, सबकी कामना ये है कि सनातन की जय हो, सनातन की जय हो, सनातन की जय हो। हम सबसे अपील भी कर रहे हैं, जैसा आहूजा जी ने भी कहा है, कि सनातन को आपको प्रतिष्ठित पुनः करना है, पुनर्स्थापना उसकी जो है सनातन की उसी रूप में होनी है जिस रूप में सनातन था। और उसके लिए हिंदू को एकजुट होना, हिंदू में समरसता आना बहुत आवश्यक है। हमें अपने मतभेद भुलाने पड़ेंगे हिंदुओं को, हमें ऊंच नीच के भेद भुलाने पड़ेंगे, जाति के भेद भुलाने पड़ेंगे, और हम तो सबसे अपील कर रहे हैं कि आप समरस हो जाइए। हिंदू हिंदू हम सब एक हैं, इस भावना के साथ हमें ये सावन का पर्व भी मनाना चाहिए। हम सब हिंदू एक, हम सब हिंदू एक परमात्मा की संतान। जब हम इस भावना के साथ सावन का पर्व मनाएंगे तो सनातन की भावना को बल मिलेगा और निश्चित रूप से सनातन की पताका बहुत धूम धड़ाके से फैलेगी, बहुत धूम धड़ाके से फैलेगी। तो इसलिए सनातन को बल देना है तो हम सबको एक होना है। एक होकर के हमें जाति के, पाति के बंधन से ऊपर उठना है। तू छोटा मैं बड़ा, ये सारी बातें गलत हैं। हमको एक ही बात लेकर चलनी है, हम एक परमात्मा की संतान, और जो वैदिक हमारा घोष आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब में एक ही आत्मा, सब में वही शिव। जिस समय हम उस शिव के सब में दर्शन करने लग जाएंगे, तब असली शिव भक्ति हमारी जागृत हो जाएगी।